नाज़रीन, अक्सर घरों में ये शिकायत होती है कि बच्चे बड़ों से कोई काम करने से पहले इजाज़त नहीं लेते और बच्चों को ये शिकायत होती है कि बड़े उनकी बात नहीं सुनते। बहरहाल ये शिकवा किसी भी तरफ से हो, जहां पर यह सूरत हाल हो वहां पर बहस व तकरार मामूल बन जाती है। आइए देखते हैं कि कर्नल कुद्दूस के घर आज किस बात पर बहस हो रही है। बहस किस बात पे होनी है आपी? बच्चे जब हाथ से निकल जाएं फिर बहस नहीं, अफसोस होता है। ये तुम्हारे भाईजान को शौक था दोस्त की बेटी को ब्याह के लाने का। आखिर बेटी बन के रहेगी, वो मेरे बेटे को भी ले उड़ी। और क्या, बेटा हमारा है ही गुगू घोड़ा। ला हौल वला कुव्वत। ओए, क्यों हर वक्त लगाई बुझाई करते रहते हो? गोश्त खा खा के तुम्हारे दिमाग पे चर्बी चढ़ गई हुई है। ओ बहन, तुम्हारी को तो अल्लाह ही पूछेगा, तुम किस लिए हर वक्त लगाई बुझाई करते रहते हो? ओए, बच्चों को डराने वाली बला। अच्छा, ये लगाई बुझाई कर रहा है, तो उस जादूगरनी का क्या करना है जो मेरे बेटे को ले उड़ी? क्यों फजूल बहस करती रहती हो? कुछ खुदा का खौफ खाओ। ना तुम्हारा बच्चा को इतना चूजा है और ना ही वो तुम्हारी बहू चील है जो तुम्हारे बच्चे को उड़ा के ले गई है। जबरदस्ती बगैर पूछे साथ ले जाना, उड़ा ले जाना ही होता है। फिर वही बात। भाईजान, बात तो बाजी की ठीक है, उनको पूछ के जाना चाहिए था। ओए, ईद पे कसाई को जख्मी करने वाले वैडे, वो जो तुम्हारे बहन के दिमाग में आग लगी हुई है ना, उस पे डोंगे भर भर के तेल डालते जाओ और उस वक्त तक डालते रहना तेल जब तक तुम्हारी बहन का दिमाग फट ना जाए। आज दुरानी को आले ने दो, इंशाल्लाह उसे कहूंगा कि तुम्हें जबरदस्ती जीप में डाल के ले जाए और वहां जब शेर बिल्कुल सामने आ जाए ना तो तुम्हें उसके मुंह पे करा दे। एक ये दुरानी साहब को पता नहीं कहां से ले आते हैं। उसकी बेटी कम है जो उसका भी जिक्र बीच में ले आते हैं। यानी शेर के जिक्र पे तुम्हें गुस्सा नहीं चढ़ा, दुरानी के जिक्र पे गुस्सा चढ़ गया। देख लें आपी भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने अभी खाना नहीं खाया। नहीं, तुमने खाना ना भी खाया होगा तो शेर तुम्हें मजे से खाएगा। हाय, आपको ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? ठहरो मेरे भाई, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। ये मजाक नहीं है, मैं डैम सीरियस हूँ। कुद्दूस साहब, हाथ हौला रखें। आप इतनी सी बात पर अपने साला साहब को शेर के आगे डालने की धमकी दे रहे हैं, इससे तो घर का माहौल खराब होगा। मैं माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, आपने इस पूरे फिक्रे में 3-4 बातें गलत कह दी हैं। एक तो साला साहब ऐसे नहीं होते, ये सिर्फ साला है। जिनके साथ साहब लगता है उनकी हरकतें कुछ और होती हैं। दूसरी आपकी गलत बात यह है कि ये इतनी सी बात से मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, इतनी सी कितनी सारी बातों से अक के कह रहा हूं। और तीसरी गलत बात आपने ये की है कि घर का माहौल खराब नहीं होगा। ऐसी चीजों के खत्म होने से घर का माहौल पुरसकून हो जाता है। अब्दुल कुद्दूस, जंगल में भी जब फायर होता है तो एकदम परिंदों की चीखो पुकार शुरू हो जाती है। वाह। और फिर पूरा जंगल पुरसकून हो जाता है। अली मुमताज साहब, आपको पता है कि जंगल में जब खामोशी और सुकून हो तो यह किस बात का इशारा है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, आप बता दें। मैं बताऊंगा, मुझे बताना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। वो सारे परिंदे सहम जाते हैं। अच्छा। और कोई उनकी क्लास में उनका टीचर नहीं आ जाता जो खामोश हो जाते हैं। अच्छा। वैसे दुरानी, माफ करना, गोली तो तुम जाया करते हो। अगर तुम बंदूक एक साइड पे रख के जंगल में खड़े हो के खाऊ भी करो तो जानवर डर जाएंगे। ओहो कर्नल साहब, बाकी जानवर तो डर जाते हैं, बंदर नहीं डरता। बंदर उल्टा मुझे कहता है ओह। वाह, क्या बात है दुरानी साहब, खूब रिसर्च है आपके जंगल के हवाले से। काश कुछ रिसर्च अपने घर पे भी कर लेते तो बेटी को भी रहने के तौर तरीके आ जाते। किस तरह बात कर रही हो दुरानी के साथ? मेरा दोस्त है वो, कुछ ख्याल किया करो। तुम तो इस फूड ब्लेंडर के लिए खाना बनाने के लिए गई थी। गुड, क्या नाम दिया है, फूड ब्लेंडर। हर चीज रगड़ जाता है। जाओ इसे खाना दो जाके, और 2 कप चाय भी बना दो मेरे लिए और दुरानी के लिए। तो थैंक यू माय डियर। मुझसे नहीं बनती 2 कप चाय। एक उस कमबख्त शर्फू को छुट्टी दे दिए, मुझसे नहीं बार बार किचन में खड़ा हुआ जाता।
आप ही मेरे लिए तो खाना बना देना था, मेरे पेट में तो चूहे भाग रहे हैं। झूठ, बकवास, गलत। चूहे आम पेट में भागते हैं, गारों में डायनासोर भागते हैं, डायनासोर। बस बस, मेरे भाई को नजर ना लगाना। भाई मैंने आपके लिए ना खाना टेबल पे लगा दिया है। ओ, इसका खाना भी टेबल पे लगता है? घर में खुरली नहीं बनाई? दुरानी साहब, पहले किचन में खड़े होकर ना मेरा दिमाग उबल रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कीजिएगा। और जहां पे इसके लिए खाना बना दिया, 2 कप चाय बनाते हुए तुम्हें क्या तकलीफ महसूस हो रही है? बना दो चाय। एक मिनट कुद्दूस साहब, गर्मी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी होती है। मर्दों का क्या है, वो एसी के नीचे बैठे रहते हैं, औरतें सारा दिन किचन में काम करती रहती हैं और गर्मी बर्दाश्त करती रहती हैं। तो और क्या? चाय ही चाहिए तो प्यार से कह दीजिए कि बेगम साहिबा मेहमान आए हुए हैं, चाय बना दीजिए। कौन है मेहमान? किधर है मेहमान? अरे मैं छोड़ूंगा नहीं मेहमानों को। कदूस, तुमने बताया क्यों नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं? कहाँ है? बाहर आ जाओ मेहमान। ओहो दुरानी साहब, मैं आप ही का जिक्र कर रहा हूँ। ओ अली मुमताज साहब, मैं मेहमान नहीं, कदूस और मैं दोस्त हैं। अच्छा। और दोस्त भी ऐसे इतने फ्री कि एक दूसरे से मजाक करते हैं, एक दूसरे को धक्के देते हैं, बारिश में नहाते हैं, एक दूसरे पर बारिश का पानी फेंकते हैं। बारिश का पानी गंदा होता है, लेकिन हमारी दोस्ती पाक है, हमारी दोस्ती पाक है। जी, दोस्ती तो इनकी इतनी अच्छी है कि ये अक्सर यहीं रहती हैं और इनकी बेटी अक्सर इनके घर में रहती है। कुद्दूस साहब, मामला क्या है? आपकी बेगम साहिबा क्यों इतना रूठी हुई हैं? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ओए ओए ओए, और नईरा चूरपुर। ओहो, मामला क्या है, बताएं तो सही। मामला क्या है जी? हर गलत बात पर बहू और बेटे का साथ देना है। हम तो यहाँ खिदमत करने आए हुए ना। ओहो, बहू और बेटे पे तपी हुई है। मैंने समझा शायद शरफू छुट्टी पे चला गया, इसलिए गुस्सा चढ़ा हुआ है। शरफू के जाने पे तो मुझे गुस्सा आना चाहिए, जिसको आज चाय नहीं मिलेगी। चाय क्यों नहीं मिलेगी यार, फिक्र ना करो। शरफू नहीं है तो फिर क्या हुआ? शरफू से ज्यादा अच्छी चाय बनाने वाले भी इस घर में मौजूद हैं। खबरदार मुझे चाय बनाने का कहा तो मेरा पहले ही दिमाग 48 डिग्री पर उबल रहा है। वाकई यहाँ पे तो पारा 48 डिग्री पे पहुंचा हुआ है। हाँ सनी, बहुत गर्मी है यहाँ पे, लगता है जन्नत से निकल के दोजख में आ गए हैं। तो बेटा जी वही रहना था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? ओए एक मिनट